Hello dear students, now I want to explain you your English reader chapter 1. What is the topic of chapter 1? When we open the book and see the chapter and the topic, so something that makes us confused. What is the confusion? The name of the chapter 1, the fun they had. Students, what is the real meaning of the fun they had? I think you know the meaning of fun. What type of fun? विद्यार्थियों, आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं, आज ये जो चैप्टर का ये जो डायग्राम है, ये इसका टॉपिक है द फन दे हैड। द फन दे हैड का हिंदी जो है वो होता है मौज या आनंद मनाना। मौज जो उन्होंने की, तो उन्होंने की माने किसने की, ये दे वर्ड आया, THEY दे। आपके चैप्टर वो जो 1 है उसका जो टॉपिक है उसमें लिया है द फन दे हैड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दे? तो यहां डायग्राम तो बना हुआ है, लेकिन द फन दे हैड का मतलब क्या है? मौज जो उन्होंने की। अब किस प्रकार की मौज है, क्या है, तो इस विषय पर आते हैं। तो देखिए, आपको इसमें लिखा है द पेज हेडेड 70 में, यहां लिखा है 17 मई 1957, यानी ये भविष्य की बात हो गई। फ्यूचर में और अभी वर्तमान में, दोनों में स्कूल की स्थिति, साथ ही पढ़ाने वाले टीचर की स्थिति, यानी कि कंडीशन ऑफ द स्कूल एंड द कंडीशन ऑफ द टीचर, ये दोनों के बीच में कंपेयर किया गया है। किस प्रकार की स्थिति होगी आज से लगभग, ये लिखा हुआ है 2157, यानी आज से लगभग जो है अभी वर्तमान समय से लगभग 30 वर्ष बाद, और आगे भी कह सकते हैं कैसी स्थिति होगी, इसके बारे में इस टॉपिक में बताया गया है। वो स्थिति इस टॉपिक में बताई गई है। तो ये डिस्कशन है, आपके चैप्टर 1 में है। इस चैप्टर 1 में द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? बच्चों, ये उस समय की स्थिति बता रहा है जबकि बुक्स नहीं होगी। निकट भविष्य में जब आप बुक्स से नहीं पढ़ेंगे, साथ ही आपका टीचर जो ह्यूमन है वो भी नहीं होगा, साथ में ना बुक्स होगी, ना टीचर होगा, ना स्कूल होगा, तो पढ़ाई कैसे होगी? तो उसके बीच में ये डिस्कशन है। आइए आज इस चैप्टर को डायग्राम के माध्यम से पहले समझते हैं। दो बच्चों के बीच में, एक का नाम है टॉमी और दूसरी एक गर्ल है जिसका नाम है मार्गी। इस चैप्टर में 2 कैरेक्टर हैं, इनके बीच डिस्कशन है, और वो डिस्कशन वर्तमान यानी कि उस समय में, आज से 30 वर्ष बाद या 50 वर्ष बाद वर्तमान समय के बारे में अगर कोई चीज मिलती है, वर्तमान समय की कोई वस्तु मिलती है, कोई बुक मिलती है, तो वो निश्चित डिस्कशन का मैटर हो जाता है। तो वो उस पर चर्चा है। देखिए भविष्य में क्या होने वाला है, तो यहां देखेंगे स्कूल ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के स्कूल। भविष्य के स्कूल कैसे होंगे आप देखिए। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, पढ़ाई
कैसे सीखेंगे बच्चे? कंप्यूटर के माध्यम से। इसका कुछ असर अपने को देखने को मिल रहा है। अभी भी इसका कुछ असर अपने को देखने को मिल रहा है कि अपन कंप्यूटर से ही अधिकतर पढ़ाई करते हैं। दूसरी बात, वर्चुअल क्लासरूम। क्लासरूम कैसा होगा? रियल जैसा होगा, बिल्कुल वर्चुअल क्लासरूम होगा, सारी सुविधाएं उसमें होंगी। रोबोटिक टीचर, फिर टीचर भी निकट भविष्य में रोबोटिक होंगे। ये जो टीचर पढ़ा रहे हैं अभी वर्तमान में, वो टीचर नहीं होंगे, यानी ह्यूमन टीचर नहीं होंगे, वो रोबोटिक टीचर होंगे। और फोर्थ पॉइंट दिया है मूविंग ई टेक्स्ट। जो पाठ है आपका वो भी कैसा होगा? मूविंग होगा, माने वो चलता फिरता होगा। आप फिंगर से उसको चला सकते हैं। इस प्रकार आपके भविष्य के स्कूल की कल्पना की गई है, और ये भविष्य के स्कूल की कल्पना को ही इन दो बच्चों की डिस्कस ने इस चैप्टर में बदल दिया, द फन दे हैड। आइए हम नेक्स्ट इसके बारे में चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस प्रकार से स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर होंगे। स्कूल का वर्णन हमने देखा, स्कूल में क्लासरूम कैसा होगा, साथ ही टीचर कौन होंगे, इसके अलावा टीचिंग किस माध्यम से होगी, और कौन से डिवाइस या कौन सी चीज़ होगी जिस पर हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा कि लर्निंग थ्रू कंप्यूटर देखा, वर्चुअल क्लासरूम, रोबोटिक टीचर एंड ई टेक्स्ट। ई टेक्स्ट के माध्यम से हमने पढ़ाई देखी। अब देखिए, वर्तमान समय और भविष्य का समय दोनों में अंतर यहां फिर बताया गया कि बुक्स कैसी होंगी। तो वर्तमान में बुक्स कैसी है, उनका क्या, उनकी स्ट्रेंज, उनमें किस प्रकार की विचित्रता है। अभी वर्तमान में हम जिसे कह रहे हैं ये बुक जो है, इसमें विचित्रता क्या है, किस प्रकार है ये, इनकी कैसा इनका कैरेक्टरिस्टिक है। और साथ ही टेली बुक, भविष्य में टेली बुक होगी, टेलीविजन पे जो बुक होगी स्क्रीन पर वो टेली बुक होगी, उसकी क्या विशेषता होगी, दोनों का डिफरेंस यहां दर्शाया गया है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, पेजेस येलो क्रिंकली। अभी जो बुक है अपनी, इसके पेज जो हैं वो कुछ समय बाद या भविष्य में जब अपन देखेंगे तो पीले पड़ जाते हैं, और पीले मिलेंगे आपको, पीले हो जाते हैं इसके पेज। साथ ही क्रिंकली, उनमें झुर्रियां आ जाती हैं, वो एकदम स्मूथ नहीं रहते, एकदम उनका सरफेस जो है ना, टेंशन वाला सरफेस नहीं रहता। आपने देखा होगा पुरानी बुक उठा करके, उनके जो पेज होते हैं उनकी सरफेस और पेज की जो पूरी क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है। लेकिन साथ ही वर्ड स्टूड स्टिल, उनकी विशेषता है कि उनके शब्द जो है वहीं की वहीं रहते, वो हिलते नहीं है। पेज पर अपनी कॉपी या किताब में जो शब्द होते हैं वो हिलते नहीं है, वहीं के वहीं रहते हैं वो। और थर्ड जो है, सेम वर्ड व्हेन टर्न द पेज, जब पेज पलटेंगे तब भी हमको सेम वर्ड मिलते हैं। ये उनकी स्ट्रेंज है, विचित्रता है बुक की, कि पेज येलो क्रिंकली, द वर्ड स्टूड स्टिल, सेम वर्ड व्हेन टर्न द पेज, पेज पलटने पर भी। लेकिन टेली बुक की स्ट्रेंज क्या है, विचित्रता क्या है? तो टेली बुक देखें, टेली बुक जब हम देखेंगे भविष्य में निश्चित तौर पर बुक नहीं होगी, उसकी जगह टेलीविजन स्क्रीन यानी कंप्यूटर स्क्रीन होगा। उस स्क्रीन की विशेषता क्या होगी? बुक तो है नहीं, वही हमारे लिए बुक होगी, और उसकी विशेषता होगी, वो बुक जो होगी लाइक ए मोबाइल पेज, वो हमारे लिए एक मोबाइल पेज की तरह होगा, चलता फिरता पेज है वो। इसके बाद सेकेंड उसकी बी नंबर की देखिए आप स्पेशलिटी, लाइंस एंड वर्ड्स मूव बाय मूविंग फिंगर। जैसे ही हम फिंगर चलाएंगे, मूव करेंगे, और वो शब्द जो है चलते रहेंगे। सी स्पेशलिटी में जाएंगे तो देखेंगे द पेजेस डोंट बिकम क्रिंकली, टेलीबुक के पेज मुड़ेंगे नहीं, जैसे अपने जो अभी वर्तमान समय में बुक है इसके पेज मुड़ जाते हैं, क्रिंकली हो जाते हैं, वो नहीं होंगे, वो सीधे एकदम स्पष्ट रहेंगे। तो ये तीन विशेषताएं हमने देखी, इनकी तीन विचित्रता भी देखी कि जो वर्तमान समय है और
फ्यूचर। इसमें बुक्स का स्थान टेली बुक लेगी और टेली बुक जो है वर्तमान समय की बुक से किस प्रकार डिफरेंट रहेगी। ये कंपैरिजन है। इस कंपैरिजन को देखते हुए आइए अब आगे देखते हैं कि और क्या क्या होगा, वर्तमान और भविष्य में क्या क्या अंतर है। स्टूडेंट्स, हम आगे देखते हैं कि थर्ड पार्ट में इसके है क्या। तो हमने देखा था कि काइंड ऑफ टीचर्स, वर्तमान में काइंड ऑफ टीचर्स और फ्यूचर में। अगर हम इसे इन्वर्ट करें तो अगर फ्यूचर में जाके देखेंगे तो वो हमारे लिए ओल्ड एज कहलाएगा, ओल्ड टाइम्स कहलाएगा। तो ओल्ड टाइम्स का टीचर और फ्यूचर का टीचर्स। अभी अगर अपन देखते हैं तो ये कहेंगे कि वर्तमान में टीचर्स किस प्रकार हैं और कैसे टीच करते हैं और फ्यूचर में कैसे होंगे। तो देखिए, काइंड ऑफ टीचर्स इन प्रेजेंट। वर्तमान में आप सभी जानते हैं टीचर कौन होते हैं। एक व्यक्ति होता है, एक मैन होता है, जिसे हम ह्यूमन कहते हैं। साथ ही टीचिंग बाय द ह्यूमन टीचर, टीचिंग भी वही करता है। नेक्स्ट, दे गिव होमवर्क एंड चेक देम, होमवर्क भी टीचर देते हैं और चेक करते हैं। दे डोंट टीच इन होम, बच्चों होम में किसी भी प्रकार से टीचर टीच नहीं करता। आपने देखा होगा अधिकतर टीचर जो है वो स्कूल में ही आके पढ़ाते हैं, अधिकतर नहीं सभी। दे हैव अ स्पेशल बिल्डिंग टू टीच, और शिक्षण के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, जैसे स्कूल नाम दिया जाता है, हिंदी में विद्यालय कहते हैं। ये स्पेशल बिल्डिंग में ही सब शिक्षक पढ़ाने आते हैं। तो वर्तमान शिक्षक की विशेषता है, इस प्रकार के रहते हैं वर्तमान शिक्षक। वो व्यक्ति होते हैं, होमवर्क चेक करते हैं, टीचिंग करते हैं, साथ ही वो किसी भी प्रकार से घर में टीच नहीं करते, एक विद्यालय में आके टीचिंग का कार्य करते हैं। लेकिन काइंड ऑफ टीचर इन फ्यूचर, फ्यूचर में कैसे शिक्षक होंगे, तो उसमें दिया हुआ है बच्चों, देखिए लिखा है दे विल बी मैकेनिकल। वो रेगुलर टीचर होंगे, मैकेनिकल होंगे, वो ऑन होंगे, ऑफ होंगे, एट द राइट टाइम, ऑन ऑफ भी होंगे वो। फिर कंप्यूटर स्क्रीन, यानी कंप्यूटर विद स्क्रीन, वो जो होंगे टीचर उनमें स्क्रीन होगा। वो कोई मानवीय टीचर तो है नहीं, वो कंप्यूटर स्क्रीन है निश्चित। फिक्स इन क्लासरूम और इन बेडरूम, आपके चैप्टर में दिया है कि वो तो बेडरूम में जो है कंप्यूटर लगा हुआ है, लेकिन क्लासरूम है तो क्लासरूम में भी कंप्यूटर होंगे। साथ ही वो कहाँ हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि क्लासरूम में पढ़ाई हो, भविष्य में आप अपने घर पर भी पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर फिक्स करा करके और उसको वहीं से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर ये आप उसको कहाँ लगाते हैं, ये पोजीशन है। अब बेडरूम में अक्सर व्यक्ति रहता है तो निश्चित बेडरूम में लगाएगा वो। देयर विल बी ए स्लॉट एट एप्रोप्रिएट प्लेस, उचित स्थान पर एक उसमें स्लॉट होगा, और स्लॉट में होमवर्क जैसे ही आएगा डिस्प्ले होगा, वो होमवर्क को आपको सॉल्व करके और स्लॉट में डालना है, स्लॉट के माध्यम से आपको आपका वैल्यूएशन होगा। साथ ही सेट इक्वल टू मेंटल लेवल, आपका जो मैकेनिकल टीचर है वो आपके मानसिक स्तर के अनुसार सेट होगा, एक सा मेंटल लेवल पढ़ाएगा वो। अभी जो वर्तमान टीचर है वो सभी स्तर पे चले जाते हैं, वो लो लेवल पर भी जाते हैं, वो हाई लेवल पर भी और मीडियम पर भी, लेकिन वो एक सेट होगा केवल। अगर उसको हाई लेवल पर पढ़ाना है तो हाई लेवल पर पढ़ाएगा वो, और लो लेवल पर है तो लो पर। तो वो एक सेट इक्वल टू मेंटल लेवल, ये उसकी स्थिति होगी। बच्चों, आज हमने पार्ट 1 में ये देखा और ये समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार से भविष्य के स्कूल होंगे और वर्तमान और भविष्य के स्कूलों में डिफरेंस होगा, किस प्रकार से हमारी बुक्स होंगी, वर्तमान की कैसी हैं और भविष्य में कैसी होंगी, किस प्रकार टीचर होंगे वर्तमान में और भविष्य में। शेष हम पार्ट 2 में देखेंगे। इसी तरह आप
इसको देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।